गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, योगा नेचुरोपैथी कंसल्टेंट। क्या आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं? आप रात दिन प्रयास कर रहे हैं, जो सफलता आपको चाहिए नहीं मिल पा रही है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपका लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहता है, आर्थिक रूप से आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली नहीं है, आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, आपकी फिटनेस जो आपको चाहिए उस तरह आपकी फिटनेस नहीं है, आप कोई नई कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, समाज में मान सम्मान इज्जत जो शोहरत चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है, जो आप चाह रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मेरी लाइफ में वो हो जाए, आप फिर भी वो आपको नहीं मिल पा रहा। रात दिन प्रयास करने के बावजूद भी आपकी लाइफ में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो उसका कारण कोई और नहीं है। उसके सवाल जवाब आपके पास है, उसका कारण निवारण दोनों आपके पास है। कारण भी आपके पास है, निवारण भी आपके पास है, बस आपको उसके ऊपर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी, समय लगाना है। समय लगाओगे तो आपको समय आपको बलवान बना देगा, शक्तिशाली बना देगा, महान बना देगा, कामयाब बना देगा। अगर कोई चीज कितनी भी शक्तिशाली पावरफुल है, अगर वो काम के लिए नहीं, काम की नहीं, उपयोगी नहीं है, तो आपके लिए बेकार है। ये घड़ी है, इस घड़ी का कार्य क्या समय बताना है। अगर घड़ी बंद है, घड़ी चल नहीं रही है, तो आपके लिए उपयोगी नहीं, चाहे वो कितने पैसे की घड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन रूपी घड़ी, ये जीवन आपको खुशहाली नहीं दे पा रहा है, एक्साइटमेंट नहीं दे पा रहा, आनंद को उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जीवन फुलफिलमेंट नहीं है, तो ये जीवन आपके लिए बोझ हो जाता है। जीवन काटते हो, जीवन जी नहीं पाते हो। कोई भी ग्रंथ कितना महान क्यों ना है, ये ग्रंथ है इतना बड़ा, चाहे कितनी बड़ी किताब है, ये स्वास्थ्य का ग्रंथ है। अगर इसको ग्रंथ को पढ़ने से, ग्रंथ को जीवन में धारण करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, तो उस ग्रंथ आपके लिए बेकार है। मतलब कहीं ना कहीं आप उस ग्रंथ की बातों को अपनी लाइफ में अपना नहीं पा रहे हैं, या उस ग्रंथ की बातों को आज के समय के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। हो सकता है जब ग्रंथ आज से 10 साल पहले लिखा हो, 100 साल पहले लिखा गया, उस वक्त की चुनौतियां अलग थे, चैलेंज अलग थे। आज की चुनौतियां, आज के चैलेंज, आज की समस्याएं अलग है, तो हमें उसको आज के साथ एडजस्टमेंट करना है। कोई भी शक्तिशाली ग्रंथ, चाहे कितने बड़े महान ग्रंथ के, देखो ये बहुत बड़ा शक्तिशाली महान ग्रंथ है। अब इस ग्रंथ के अंदर इतने बड़ी ज्ञान है, इतने बड़े बड़े महान मंत्र हैं, लेकिन उस मंत्र को अगर हम समझ नहीं पाते, उनको हल नहीं कर पाते, आज के समय से रिलेट नहीं कर पाते, आज की जो चुनौतियां, आज के चैलेंजेस, आज की दिक्कतें हैं, उसका समाधान नहीं मिल पाता, तो वो मेरे लिए ग्रंथ नहीं, किसी काम का नहीं है। आज आपको अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, आपको देश विदेश में यात्रा करनी, देश में विदेश में जाके सेटल होना है, या आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते, आपको बड़ा नेटवर्क बनाना है, आपको बड़ी नेटवर्किंग करनी, ज्यादा लोगों से मिलना है, हर जगह जाना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना है, तो उसके लिए आपको किस ग्रंथ की जरूरत है, किस सब्जेक्ट की आवश्यकता है, किस विषय की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है जो आपको कामयाब बनाए, खुशहाल बनाएगा। आप बहुत बड़े विद्वान है, प्रकांड पंडित है, बड़े संत महात्मा है, वो एक आपका अलग मैटर। उस मैटर से आज आपके जीवन में जो कामयाबी है, आपको पैसे बनाने हैं, आपको अपने बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाना है, आप अपने बच्चों की जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं, आपके घर परिवार में खुशियां, आपके बहन पढ़े लिखे, आपके बच्चे पढ़े लिखे, आपके भाई पढ़े लिखे, आपके पेरेंट्स खुश रहें, आपके पेरेंट्स का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो उसके लिए आपको आज की चुनौतियों से लड़ने की कला हासिल करनी होगी। आप चाहे कितने बड़े बड़े भवन बना ले, बड़े बड़े ग्रंथ बना ले, बड़े बड़े देवालय बना ले, बड़े बड़े शिवालय बना ले, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आपका शिवालय आपका परिवार है, आपका घर है, आपकी जीवन है। अगर ये दिवालय, ये शिवालय, ये आपका जो मंदिर है, घर परिवार जो है, वो आपके लिए सबसे बड़ा अहम रहता है। आपके घर के अंदर खुशियां नहीं, आपके घर के परिवार के लोग अस्वस्थ हैं, घर के परिवार के लोगों के चेहरे पे खुशियां नहीं है, घर के परिवार के जो लोग हैं उनकी जो फरमाइशें हैं, उनकी जरूरतें, उनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप कामयाब नहीं है। फिर चाहे कितना मर्जी, वो हर जो लोग कार्य, उनका कार्य, हमें किसी के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। हर इंसान अपने अपने कार्य कर रहा है, जैसे जो जिसका कार्य वो करेगा। मंदिर बनाने वाले मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाने वाले मस्जिद बनाएंगे, चर्च बनाने वाले चर्च बनाएंगे, वो उनका कार्य है, उनका क्षेत्र है, उनका एरिया है, वो उनका विषय। हमें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपने विषय, आप अपने जीवन के ऊपर कार्य करिए। जैसे कि एक अलग अलग फैक्ट्री होती हैं, अलग अलग फैक्ट्री, अलग अलग प्रोडक्शन होता है। किसी में कोलगेट बनता है, किसी में आटा बनता है, किसी में दवाइयां बनती हैं, किसी में कपड़े बनते हैं, किसी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, किसी के अंदर आप फर्टिलाइजर बनाया जाता है, किसी के अंदर कुछ बनाया जाता है। जैसे अलग अलग जो समाज में रिक्वायरमेंट है, जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी मार्केटिंग कर, उनको सेल किया। इसी तरह समाज में हर एरिया के अंदर
जो धर्म के लोग हैं, धार्मिक, उनका अपना कार्य, राजनीतिक लोगों का अपना कार्य है, आध्यात्मिक लोगों का अपना कार्य है, मोटिवेशनल स्पीकर का अपना कार्य, सभी के अपने अपने कार्य, अपने अपने क्षेत्र है, उसमें अपना कार्य करें। इसलिए अगर किसी के ऊपर आप उंगली उठाते हो तो आपकी गलती, वो उनका कार्य, अगर वो उस कार्य को बेहतर नहीं बना पा रहे तो वो उनका फेलियर होगा। अगर एक धार्मिक लोग हैं, अगर वो धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे तो उनका फेलियर हो गया। एक चाहे जिसी भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, ईसाई, कोई भी धर्म को मानने वाले हैं, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, धर्म की अच्छाइयां खूबियां लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फेलियर कहलाता है। लेकिन अगर वो अपना काम ईमानदारी, तो उनकी कामयाबी है। इसलिए अगर तुम किसी को दोषारोपण देते हो तो वो तुम्हारी अपनी गलती है, क्योंकि आपने उसको ज्यादा ही अपने ऊपर हावी हो जाने दिया, जिस वजह से आप अपना धर्म भूल गए, अपना कर्म भूल गए, आप अपनी जिम्मेदारी भूल गए, आप अपने घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, आप अपने आप को भूल गए। हु आर यू, आप कौन है, क्यों आए यहां धरती पे, आपका लक्ष्य क्या, आपका पर्पस क्या, आपका मकसद क्या है, आप भूल गए हो अपने आप को। वाई आर यू कमिंग इन दिस प्लेनेट, आप इस धरती पे क्यों आए हो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या, गोल क्या है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आप भूल चुके हो। इसीलिए आप दुखी परेशान हो। जब आप अपनी दिशा में सही चलोगे तभी आपको दशा अच्छी होगी। आप गाड़ी तो चला रहे, रात दिन चला रहे, रात दिन गाड़ी चला रहे, लगे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप गलत ट्रैक पे गाड़ी चला रहे, आप पहुंच तो रहे हो लेकिन गलत जगह पहुंच जाओगे। आपको वापस जब पता चलता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, फिर आपको वापस गाड़ी लाना होता है, तब तक देर हो चुकी होती है। पर इतनी देर हो चुकी होती, शायद फिर तब दोबारा जाओगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए होता, बहुत सारे लोग जो कामयाबी को उपलब्ध नहीं हो पाते, उसका कारण यही है, वो रात दिन मेहनत तो कर रहे थे, लगे हुए थे, लेकिन गलत दिशा की मेहनत गलत जगह ले जाती है, गलत मुकाम पे पहुंचाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहेंगे आपको वो अपनी तरफ डाइवर्ट करना, इधर आ जाओ, ये कर लो, वो करो, क्योंकि आप अगर उधर नहीं जाएंगे, भीड़ कैसे बनी, आप भीड़ का हिस्सा बनते हो, कामयाबी का हिस्सा बनते हो। भीड़ जाती है भाड़ में, कामयाब इंसान जाते हैं कामयाबी के द्वार में, कामयाबी के लक्ष्य में खुलते हैं। कामयाबी आनंद उपलब्ध कराती है, एक्साइटमेंट उपलब्ध कराती है, फुलफिलमेंट मिलता है। तो आपको फुलफिलमेंट चाहिए हर एरिया में, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में बैलेंस चाहिए। और जीवन का नाम है बैलेंस। जीवन में संपूर्ण कामयाबी तभी मिलेगी जब संपूर्ण रूप से आप सफल हो पाएंगे। और उसके लिए आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपना सकते हैं, जहां पे आप फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली अवेकन, स्मार्ट ट्रेनिंग, साइंटिफिक, मोटिवेशनल, एटीट्यूडनल, रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने आप को 100% गारंटीड सफलता के अधिकारी बनाते हैं। गारंटीड, गारंटीड मतलब गारंटीड आपको सफलता मिलेगी। आपको जीवन के हर एरिया में बैलेंस होगा। और देखिए, हमारे देश का हर नागरिक, आज हमारे देश की 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है, देश के हर घर के अंदर खुशहाली होनी चाहिए, हर इंसान के चेहरे पे खुशियां होनी चाहिए, हर इंसान के चेहरे पे ऑरा होना चाहिए, हर इंसान के चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, हर इंसान फुलफिलमेंट को उपलब्ध होना चाहिए, हर इंसान के घर के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को रोजगार मिलना चाहिए, हर इंसान के घर के अंदर चूल्हा जलना चाहिए, हर इंसान के घर के हर सदस्य के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, फुलफिलमेंट होना चाहिए। तभी देश कामयाब होगा, तभी देश खुशहाल होगा, तभी देश सही मायनों में कामयाबी का हकदार कहलाएगा। और चाहे बड़े बड़े बातें करने से, बड़े बड़े भाषण देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं बोलूं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो कोई फायदा नहीं। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। हकीकत तो आपको पता है आपके पास क्या है, आपकी हकीकत पता है। आज आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आज आपके घर का माहौल क्या है, आज आपके बच्चों ने आपसे क्या बोला, आज आपकी बीवी ने आपसे क्या बोला, आज आपके पापा ने आपसे क्या बोला है, आज आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आपको पता है। दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। कहते पराई कैद से आजाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। आपको हकीकत मालूम है। किसी देश को ये नहीं दिखाओ कि मेरे देश के पास यह है, आपके पास क्या है उसको पता लग जाएगा। इसलिए अपने आप को सुपर पावर बनाना है, अपने आप को ग्रेट बनाना है, महान बनाना है, सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचना है। तो उसके लिए आपको खुद को महान बनना पड़ेगा। जैसा बीज होता है वैसा पौधा बनता है। तो आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, ग्रेट बनाना, सुपर बनाना है। तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी अभी से। जब अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आज से अभी से जिम्मेदारी लीजिए कामयाबी की। आप 24 घंटे का टाइम टेबल बनाइए और 24 घंटे के एक एक घंटे पे, हर आधा घंटे पे, हर 10-10 मिनट पे ऑब्जर्वेशन करना है कि ये समय मेरा कहां गया, ये समय मेरा कहां गया, ये समय मेरा कहां गया। इस 24 घंटे में मैंने अपनी सफलता के लिए कितना अभ्यास किया, सफलता के लिए कितना प्रयास किया, सफलता के लिए कितना कार्य किया, आपने अपनी पढ़ाई में कितना ध्यान दिया, आपने अपनी ग्रोथ, अपने डेवलपमेंट के लिए कितना ध्यान दिया। आप फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडेड माइंडसेट? फिक्स है, कुछ नहीं हो सकता, सब खराब है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो मेरे बस की बात नहीं, मेरे किस्मत, मेरा भाग खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सब कुछ सब सही नहीं है, वो
फिक्स माइंडसेट, कुछ ग्रोथ नहीं है। एक होता मैं कुछ कर सकता हूं, आप कुछ करने का जज्बा आया, मेरे अंदर जोश, हिम्मत, जुनून है, एक्साइटमेंट है, नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए सपने हैं, मेरे लिए पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, सारे लोग सहयोगी हैं, सब लोग मेरी मदद करते हैं, सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, सब मिलजुल कर देश की कामयाबी के लिए, देश की ग्रोथ के लिए, देश की तरक्की के लिए कार्य करेंगे। हम अंधविश्वासी नहीं आत्मविश्वासी बनेंगे, रूढ़वादी नहीं रीढ़वादी बनेंगे, कामयाब बनेंगे, सफलता हासिल करेंगे 100%। देश के 140 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट हम तो भाई इसका जो हमें डाटा इधर उधर से पता लग जाता वही आपको बता पाता, जो भी पॉपुलेशन है, देश के हर नागरिक के चेहरे पे खुशहाली होनी चाहिए। देश का हर नागरिक जब खुशहाल होगा तभी सही मायने में हमारा देश कामयाब होगा, खुशहाल होगा। चाहे किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब को मानने वाला क्यों ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें अंधविश्वास की, रूढ़िवादी की जंजीरों को तोड़ना है। आज आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाना होगा। आज के समय में आज की चुनौतियां, आज के चैलेंज, आज की जरूरतें, आज की आवश्यकताएं, क्योंकि आज आप हैं, आज वर्तमान है, आज आप जिंदा हैं, आज आपकी सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, आप चल रहे हैं। सांस बंद हो जाएगी, आप बंद हो जाएंगे। इसलिए कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। आप बंधे हुए हैं अपने संस्कारों से, बंधे हुए हैं अपने डिसिप्लिन, अनुशासन से। जीवन को आनंद में लेना है तो आपको अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। जंगल के शेर बनना है या घर का शेर बनना है, सवाल अपने आप से पूछना है। कामयाबी का शेर बनना है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है, वो सवाल आपको पूछना है। आज से, अभी से अपने जीवन की बागडोर संभालिए, जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए, जीवन को एक बुलंदी पे ले जाइए। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। आप थोड़ा सा आंखें खोलिए, अपने आप को बड़ा बनाइए, विशाल हृदय बनाइए। दिव्य चक्षु है तो दिव्य बनाइए। आत्मज्ञान, अपनी प्रज्ञा को जगाइए। अंधविश्वासी नहीं बनना है, हमें आत्मविश्वासी बनना है। अपने आप को समझना है, प्रयास करो। आज से, अभी से लग जाओ, अभी से 100% सफलता मिलेगी। और मुझे आप पे विश्वास है, 100% विश्वास है, क्योंकि आप उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं जो कामयाबी के लिए आपको भेजा है। क्योंकि परमात्मा कामयाब है, वो सक्सेसफुल है, तो उसके बच्चे 100% सक्सेसफुल होंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। यही मुझे उस परमपिता परमात्मा ने जिस उद्देश्य, जिस पर्पस, जिस मकसद के लिए भेजा है, मैं अपना कार्य ईमानदारी से कर पाऊं तो मैं सोचूंगा कि मैं अपना धर्म का पालन कर पा रहा हूं। मेरा काम है लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को प्रेरणा देना, ट्रेनिंग के माध्यम से माइंड में साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, हर एरिया में उनको एक रास्ता दिखाना, सही रास्ता दिखाना, उनके हैबिट पैटर्न को ब्रेक करना, जो गलत आदतें हैं उसको ब्रेक करके नई नई अच्छी आदतों को उनके जीवन में बनाने का प्रोत्साहन देना। यही मेरा कार्य है। जो मैं अपने ईमानदारी से कर पाऊं तो मैं सोचूंगा मैं अपना कार्य कर पा रहा हूं। क्योंकि मेरा जो सपना है, मेरे गुरु का सपना था कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, यह देश और सबसे आगे बच्चा बच्चा बने, महापुर राष्ट्र प्रेम जन जागे। देश के हर नागरिक के चेहरे पे खुशियां हो, देश के हर घर में खुशहाली हो, देश के हर इंसान के जीवन में फुलफिलमेंट हो, सफलता मिले उसको। यही प्रभु से मेरी कामना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने के लिए, जीवन में हर ब्रेक थ्रो जो आपको रोक रहा है उसको आप हासिल कर पाएं, और जो दरवाजा खुलता नहीं उसको तोड़ दें और अंदर घुस जाएं कामयाबी के लिए, सफलता के लिए। तो जोड़ो तोड़ो फोड़ो, पर 100% कामयाबी को अपने जीवन में जोड़ो, तभी आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। फुलफिलमेंट मिलेगी। अंदर से निकले आह, अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तभी आप सफल कहलाने के अधिकारी हैं। थैंक यू वेरी मच।